नजरिया, एटीट्यूड। आपका नजरिया आपके कामयाबी की बुनियाद है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। हर इंसान का अपना एक अलग नजरिया होता है। गुलाब के पौधे में किसी को सुंदर फूल तो किसी को कांटे ही कांटे नजर आते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। जिस तरह एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, उसी तरह सफलता के लिए भी सकारात्मक नजरिए की जरूरत होती है। आप अपने अंदर एहसानमंद यानी कि ग्रेटफुल होने का नजरिया विकसित करें। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपके कामयाबी का आधार आपका नजरिया है। वास्तव में कोई विशेष नजरिया लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि यह उसके परिवेश, अनुभव और शिक्षा पर निर्भर करता है। आप जिस माहौल में रहेंगे उसी के अनुसार बनते चले जाएंगे। अच्छे माहौल में सामान्य व्यक्ति की कार्य क्षमता में सुधार होती है, जबकि बुरे माहौल में मेहनती व्यक्ति की कार्य क्षमता भी सामान्य हो जाती है। किसी व्यक्ति का सोचने का तरीका सकारात्मक होता है तो किसी का नकारात्मक। सकारात्मक नजरिया वाले व्यक्ति विनम्र, धैर्यवान, आत्मविश्वासी, आशावादी और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। वही नकारात्मक नजरिए वाले व्यक्ति निराशावादी, आलसी, ईर्ष्यालु, व्यवसायिक आलोचक और टालमटोली स्वभाव के होते हैं। इसलिए सकारात्मक नजरिया ही किसी व्यक्ति की सफलता के विस्तार का पैमाना है। यह व्यक्ति को समाज में योगदान देने वाला बनाता है, एक अच्छी पर्सनालिटी का निर्माण करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि जब कोई व्यक्ति सफलता पाता है तो उसमें 85% हिस्सेदारी उसके सकारात्मक नजरिए की होती है और बाकी के 15% में उस व्यक्ति के स्मार्टनेस और ज्ञान शामिल होता है। अधिकांश लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें पर कम ध्यान देते हैं। वे ऐसी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिनसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोग सब्जी की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, स्त्री वाले से या फल वाले से ऐसे मोल भाव करते हैं जैसे हीरे खरीद रहे हैं। कुछ रुपया बचाने के लिए अपना अनमोल समय बर्बाद करते हैं। जब हम किसी अखबार में किसी की श्रद्धांजलि वाला कॉलम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह कब पैदा हुआ है और कब मरा है। जैसे किसी का जीवन काल 1983 से 2023 है तो हम शुरुआत में 1983 और बाद में 2023 को देखते हैं, जबकि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है डैश, इसके बीच का समय, कब कौन जन्म लिया और कब मर गया, इससे क्या मतलब है। इस बीच उसने क्या किया वह महत्वपूर्ण है। बेमतलब 100 वर्ष जीने से अच्छा है सार्थक कुछ वर्ष कम ही जिया जाए। अभिमन्यु, विवेकानंद, रामानुजन जैसा तमाम महापुरुष कम दिन तक जिंदा रहे, लेकिन उतने ही दिन में वे सब कुछ कर दिए जो 100 साल में भी लोग नहीं कर पाते। यही कारण है कि हम आज भी उन्हें याद करते हैं। अंत में आपका नजरिया ही आपको कामयाबी दिलाता है। सोचिए उस डैश के बीच क्या भरना है। अंत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को अच्छा नजरिया बनाने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। पहला उपाय, अपनी सोच को बदले और अच्छाई खोजें। दूसरा उपाय, हर कार्य तुरंत करने की आदत डालें। तीसरा उपाय, ग्रेटफुल होने का नजरिया अपनाएं। चौथा उपाय, लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। पांचवा उपाय, अच्छे स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का निर्माण करें। छठा उपाय, बुरी संगति और बुरे दोस्तों से दूर रहे। सातवां उपाय, जो काम जरूरी है उसे पसंद करना सीखे। बड़ा काम करने के लिए सकारात्मक नजरिए की आवश्यकता है। बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए आपके पास बड़े सपने और बड़े लक्ष्य होने चाहिए। अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित मत रखिए। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। यह कहानी है एक मछुआरे की। एक मछुआरा जाल डालकर बहुत परिश्रम से मछलियां पकड़ता था।
उसके जाल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाती थी, लेकिन वह उन सबको फेंक देता था। वह अपने पास केवल कुछ छोटी मछलियां ही रखता था, इसलिए कई बार जाल डालना पड़ता था, जबकि उसे बड़ी मछलियों के कारण जाल खींचने में बड़ी परेशानी होती थी। लोग यह देखकर बड़े परेशान होते थे। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति यह सब देख रहा था। वह उसके पास गया और पूछा, बड़े मछलियों को क्यों फेंक देते हो? मछुआरा बोला, मेरे पास उतना बड़ा बर्तन नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे समझाया कि उसे बार बार जाल डालकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों को एकत्रित करने से अच्छा है एक दो बड़ी मछलियों को पकड़कर उन्हें काट कर रखे। यह सुनकर मछुआरा बहुत खुश हुआ और बोला, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मुझे दिन भर मछलियां मारने की आवश्यकता नहीं है। अब तो एक बार में ही मेरा काम हो जाएगा। कामयाबी के लिए नजरिया बदलना बहुत आवश्यक है। आदमी कद से नहीं बल्कि विचारों से बड़ा बनता है। यदि किसी व्यक्ति का कद बहुत छोटा है तो उसे दुखी नहीं होनी चाहिए। यदि वह सोचे कि कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी इससे बात करने के लिए झुककर बात करेगा, लेकिन छोटे कद का व्यक्ति हमेशा किसी भी बड़े आदमी के सामने सर उठाकर बात करेगा, जो गर्व की बात है। दुनिया में ज्यादातर दुख नजरिए के बदलने से सुख में बदल सकते हैं। सच ही कहा जाता है, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। दुनिया में खुश वही है जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका कद कितना बड़ा है ये सब जानते हैं। सफल होने के लिए आपको सकारात्मक मानसिक नजरिया अपनाना होगा। सकारात्मक नजरिए वाले व्यक्ति बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ लाता है, निराशा में से आशा ढूंढ लाता है, मृत्यु तक में से जीवन ढूंढ लाता है। जीवन बहुत छोटा है, उसे आधा अधूरा नहीं जीना चाहिए। जीवन के अंत तक इसका पूरा आनंद लेने की कोशिश कीजिए। जिंदगी एक पल है जिसमें आज है न कल है। जी ले इसे इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे कि बस यही उसकी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। 3 तरह के नजरिए वाले लोग होते हैं। पहला, नकारात्मक नजरिए वाले, जो ज्यादातर यही कहते हैं, क्या बताऊं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, देख नहीं रहे हो मैं कितना थका हुआ हूँ, क्या बताऊं, बच्चे लायक के नहीं निकले, रिश्तेदार अच्छे नहीं है, पड़ोसी भी परेशान करते हैं, पत्नी सपोर्ट नहीं करती, मेरा तो भाग्य ही खराब है, तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, समय, सरकार और मौसम, ग्रह, नक्षत्र ठीक नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा सुंदर नहीं हूँ, काश मेरा भी जन्म एक धनी परिवार में होता, आदि। ये सब वे सोचते रहते हैं। नंबर 2, मध्यम वर्गीय लोग के नजरिए कुछ ऐसे होते हैं। ठीक ही हूँ, बस चल रहा है, पहले जैसा ही है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है, बस एक एक दिन कट रही है, कुछ विशेष बताने लायक नहीं है, पत्नी भी ठीक नहीं है, बच्चे अपने अपने काम में लगे हैं, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है, भगवान की कृपा से अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस नौकरी पूरी हो जाए फिर आराम से भगवान भजन में अपना समय बिताएंगे। पड़ोसियों के साथ समय बीत जाता है। जीवन में हमने बहुत संघर्ष किया है, एक दिन मेरा भी समय आएगा, देखना एक दिन मेरे भी भाग्य के सितारे चमकेंगे, आदि। तीसरे नंबर पर आते हैं असाधारण और सकारात्मक नजरिए वाले लोग। इनका नजरिया कुछ इस तरह का होता है, बहुत अच्छा है, जीवन में आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझ पर ईश्वर की बहुत कृपा है, मुझे सबका सहयोग मिल रहा है, दुनिया कितनी निराली है, जिंदगी बहुत हसीन है, कंपनी में बॉस और सहयोगी बड़े सपोर्ट करते हैं, मेरी पत्नी और बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरा परिवार मेरे लिए अनमोल है, वो हर पल मेरे लिए तैयार रहते हैं, सब कुछ ग्रेट, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट और सुपर है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, जीवन अच्छी संभावनाओं से भरा पड़ा है, मेरा आज अच्छा है, कल भी अच्छा था और आगे भी अच्छा रहेगा, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है,
दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। कुछ लोग मार्ग भटक गए हैं, वो भी एक दिन रास्ते पर आ जाएंगे। मैं लगातार सुंदर, स्वस्थ और विद्वान होता जा रहा हूँ। मेरी रचना करके ईश्वर भी मुस्कुरा रहे होंगे। समाज और दुनिया वैसी ही रहती है जैसे हम होते हैं। अगर समाज और दुनिया को और बेहतर बनाना है तो हमें और बेहतर बनना पड़ेगा। अगर समाज में कुछ गलत होते हैं तो हमें उसे ठीक करने में अपना सहयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ही सवाल के कई जवाब हैं। नकारात्मक लोगों का अलग है, मध्यम वर्गीय लोगों का अलग है और सकारात्मक तथा असाधारण लोगों के अपने अलग जवाब हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपका दिन वैसा ही गुजरता है जैसा आप बोलते हैं। बार बार दुख प्रकट करेंगे तो आप दुखी महसूस करेंगे। दिन से सप्ताह बनता है, सप्ताह से महीना, महीने से साल बनते हैं और कई साल से फिर आपका जीवन बनता है। इसीलिए हर क्षण, हर हालत में आप केवल अच्छा सोचिए। एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि नकारात्मक लोगों के जीवन में कुछ अच्छा नहीं है या सकारात्मक लोगों के जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है। अंतर केवल इतना है कि नकारात्मक लोगों को अच्छी हालत में भी कुछ बुरा ढूंढने की आदत होती है, जबकि सकारात्मक लोग विपरीत हालत में भी आशा की किरण ढूंढ लेते हैं। ये सब नजरिए का खेल है। देखिए, प्रकृति में हर चीजों का भंडार है। जिसे जो चाहिए उसे वो मिलता है। जिसे केवल दाल रोटी चाहिए उसे केवल उतनी ही मिलेगी। घी मक्खन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना विश्वास है उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। जब ईश्वर के पास हर चीज का खजाना है और वो बहुत दयालु है, फिर भी आप ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। बिल गेट्स, वॉरेन बफे, जॉब बेजोस और अडानी अंबानी जैसे लोग ज्यादा बड़ा सोचकर, ज्यादा बड़ा विश्वास करके अपना खजाना भर लिए और आप आज भी ईश्वर से केवल दाल रोटी चलाने की प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर की आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ही है। जब वो बिल गेट्स को दे रहे हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे? पहले आप विश्वास और सकारात्मक नजरिए के द्वारा मांगिए तो सही। ओलंपिक तीरंदाज हमेशा अपना निशाना लक्ष्य से थोड़ा ऊपर लगाते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण के बावजूद भी उनका निशाना ठीक लगता है। जिंदगी में आप जितना ज्यादा सोचेंगे, बड़ा सपना देखेंगे, उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। आपको जैसी दुनिया चाहिए वैसी दुनिया बनाने में सहयोग कीजिए। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा, जिंदगी आईने की तरह होती है। यह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। दोस्तों, अगर आपके लिए यह वीडियो लाभदायक साबित होता है तो प्लीज एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।